हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। उसको थोड़ा हल्का सा रिवाइज करो तो पिछले क्लास में बताया था कि अपन मोस्टली 3 फॉर्मूले यूज़ करने वाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसमें भी क्या करना है, जो भी 2-3 इक्वेशन है उनको यूज़ करके एक आधी चीज़ को एलिमिनेट करके जो फाइनल रिजल्ट चाहिए तो वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो लेट्स अगेन अपन क्वेश्चन की ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर होता है, उसमें क्या होता है, ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर जिसमें आपको थ्योरी थोड़ी सी आनी चाहिए, उसमें उतनी थ्योरी है नहीं। इफ आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी तो इसकी थ्योरी की कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Yeah, prove that the distance of cloud from the point of observation is this. ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका रिवर है सपोज, है ना, ये आपकी रिवर बोल दी मेरे को। ठीक है, इससे h हाइट पे आप कोई क्लाउड को देख रहे हो। ठीक है, इससे h हाइट पे आपका कोई क्लाउड है जिसको आप h हाइट से एक पॉइंट को देख रहे हो जहां पे ये कोई एक क्लाउड है, इसको आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसको आपने यहां से देखा। ठीक है, ऑब्जर्व कर। अब ये क्या बोला, इसका जो यहाँ नीचे तो क्या है आपका कंप्लीट वाटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज वाटर ही वाटर है। क्लोन क्यों नहीं बन रहा है इसका? नहीं यार, क्लोन बनना चाहिए इसका। ठीक है, ये वाटर है आपका। ठीक है, तो इसी का आपका क्लाउड का यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता है कि इसकी हाइट क्या है। ठीक है, अपने को एक्चुअल में अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है, ये वाली। जैसे इसको कोई पॉइंट दे देता हूँ P, है ना, और इसको दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B। आपको निकालना है AP जो कि इसके इक्वल होगा, ये इसने अल्टीमेटली बोला है। अब देखो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो h ही रहने वाली है। ठीक है डियर, अब देखो ये हाइट को मैं सपोज x एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर? ठीक है सर। अब देखो ये जो क्लाउड है ना, ये देखो यहाँ से h प्लस एक्स हाइट पे है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, h प्लस एक्स है। यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा तो h प्लस एक्स। तो जो क्लाउड दिखेगा नीचे वो भी तो यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो क्लाउड है ना, ये थोड़ा समझना, क्लाउड की जो ये डिस्टेंस है ये भी h प्लस एक्स ही होगी, क्योंकि आपको ये पता है कोई भी इमेज बनती है तो उसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस आपके डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट से इक्वल होती है, इफ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी h प्लस एक्स। अब इसने बोला ये एंगल ऑफ एलिवेशन h मीटर अबव क्लाउड, क्लाउड का ये अल्फा है डियर, और ये आपका क्या है, बीटा। ठीक है, ठीक है, ये बना AP, ये बना C, ये बन गया आपका M। ठीक है, अब आपको एंगल अपने को निकालना है PC, मतलब अपने को निकालना AP है। ठीक है, अब देखो AP को अपने को निकालना तो है, बट H और बीटा, H अल्फा और बीटा की टर्म में लगा। ठीक है, तो अपने पास जो जो ट्राइंगल है ना वहां पे अपन यूज कर लेते। ठीक है, सपोज ये लेंथ नहीं दे रखी ना, इस लेंथ को अपन y मान लेते हैं। ठीक है, इसको C पॉइंट लिया, इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ACP में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा लेता हूं, तो क्या होगा देखो,
है ना, अपने को AP निकालना है एक्चुअल में। तो यहाँ से पहले मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा लेता हूँ। तो x अपॉन वाई, या फिर मैं बोलूँ tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन वाई होगा डियर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली ट्राइंगल आप दूसरे वाले में लगाओ AMC, तो वहां से डियर आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू बेस कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस CM, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना h और h प्लस x, तो ये हो जाएगा डियर 2h प्लस x अपॉन वाई। अब देखो अपने को y नहीं चाहिए, अपने को निकालना AP है, ठीक है, y नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ, है ना। इसको देखो इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों जो इक्वेशन है इसको अपन यूज करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को अपन यूज करते। अपने को y नहीं चाहिए, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो। ये इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करोगे डियर, तो आपके पास ऐसा बनेगा कुछ tan अल्फा बाई tan बीटा, इधर तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा x और नीचे बनेगा 2h प्लस x, ठीक है। अब अपने को x निकालना है, ठीक है। तो आपको जैसा तरीका लगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा इक्वल टू x tan बीटा। अब इसको इधर ले जाता हूँ और x कॉमन ले लेता हूँ, तो आपका बनेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, है ना। तो ये इधर जाएगा तो x कॉमन आ जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h tan अल्फा। क्लियर। अब पहले मैं x निकाल रहा हूँ, x क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि y को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब x को निकालता हूँ, ठीक है। तो मेरा देखो x आया 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, है ना, ये इक्वेशन 3 बोल देता हूं। अब देखो इस ट्राइंगल में मेरे को AP निकालना है ना। अब देखो y को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, x को निकाल दिया है h और अल्फा बीटा के टर्म में, तो यहाँ पे x और इसको यूज करता हूँ। तो देखो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है डियर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है x और हाइपोटेनियस कितना है AP, है ना, इक्वल टू साइन अल्फा। तो आपका AP इक्वल टू क्या हो गया डियर, x अपॉन साइन अल्फा, यही हुआ, x अपॉन साइन अल्फा हुआ। तो AP निकालना है तो x अपॉन साइन अल्फा। अब देखो x को अपन ने अल्फा बीटा और h की टर्म में निकाल रखा है अभी, तो आपका क्या हो जाएगा डियर, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन, x की जगह वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो x अपॉन साइन अल्फा है डियर, x की जगह वैल्यू पुट करता हूं 2h, tan अल्फा को लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन साइन अल्फा इंटू, ये साइन अल्फा पड़ा था, ये वाला ब्रैकेट वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला लिख लेता हूं tan बीटा माइनस tan अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा गया। अब देखो 1 अपॉन कॉस अल्फा को आप लिख सकते हो सेक अल्फा, तो AP इक्वल टू आ जाएगा डियर 2h सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये आपका फाइनली प्रूव हो गया, ये डायरेक्ट डिस्टेंस अपन ने निकाल दी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। NTSC में थोड़े से कम चांसेस होते हैं इतने लेंथी क्वेश्चन, बट हाँ बोर्ड वगैरह में पूछ सकते हैं, है ना। NTSC में भरोसा नहीं है, मतलब कभी एग्जाम में दिमाग खसक जाएगी, हाँ ये वाला दे देता हूँ यार क्या है ना, तो वो दे सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ बोर्ड लाइक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, बट हाँ कॉन्सेप्ट आपके जो है ना, क्वेश्चन को कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, क्या चीज़ें कहाँ रखनी है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है ना, प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ये सब चीज़ें यूनिक चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में मिल जाती है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छा भी बोलता हूँ, है
है ना। इसके पीछे रीज़न यही है कि इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपने करी है ना। पहले यहाँ पे मैंने y को एलिमिनेट करा, फिर x बचा था, मेरे को x चाहिए था इस ट्राइंगल में, क्योंकि मेरे को ये पता था कि AP इक्वल टू दिस है ना। तो ये पहले भी निकाल सकते थे आप चाहो तो, मैंने बाद में निकाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर एलिमिनेट करके फिर अपन ने सॉल्व कर दिया, तो आपका यही प्रूफ हो गया। क्लियर डियर? अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ। The vertical tower stand on a horizontal plane is surmounted by vertical flag, staff of a flag H at the point on the plane. The angle of elevation bottom and the top of the, ये ऐसा सेम क्वेश्चन शायद अपन ने करा है यार, बट इसमें शायद वैल्यू, इसने वैल्यूज दे दी। ये वाला सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी थी, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, वैल्यू नहीं देके इन्होंने ऐसे अल्फा बीटा और एच की फॉर्म में दिया। तो यही है बेटा, ये आपका यहाँ पे आपका फ्लैग बना हुआ है, ठीक। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक का कितना दिया हुआ, बॉटम और टॉप फ्लैग का क्या, अल्फा और बीटा। ये अल्फा है और ये क्या डियर, बीटा, ठीक है। काम तो वही करना है अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ये इसकी एच हाइट किसकी दे रखी है, प्रूव हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ एच ये दे रखी है, ठीक है। इसको मैं सपोज एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अगेन इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई, अच्छा ए बी डी लिख लिया, चलो कोई ना। ट्राइंगल ए बी डी में करता हूँ तो क्या होगा, देखो डियर, ए बी डी में देखो x अपॉन वाई इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा, x अपॉन वाई, ठीक है। y नहीं चाहिए अपने को, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं y निकाल देता हूँ, x अपॉन टेन अल्फा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर उधर आ गया। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी ई में देखोगे तो टेन बीटा इक्वल टू आएगा डियर एच प्लस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो अपने को x निकालना है, देखो अपने को टेन बीटा इंटू वाई मिल जाएगा डियर h प्लस एक्स, अच्छा इंटू वाई भी करना है। अब देखो y की वैल्यू अपने लोगों को पता है, y की वैल्यू क्या है, x अपॉन टेन अल्फा, जो कि मैं यहाँ पुट, अच्छा x भी नहीं, अच्छा x तो निकालना है अपने को, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, हाइट ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द स्टाफ फ्लैग इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। y की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ x अपॉन टेन अल्फा, अब x निकालना, ठीक है सही है। y की जगह x अपॉन टेन अल्फा पुट किया, इनटू में क्या आएगा डियर टेन बीटा इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या आएगा h प्लस एक्स। अपने को x निकालना है, ठीक है। तो इधर ले जाता हूँ तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस वन, है ना। इधर x लाया तो माइनस हो जाएगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू h, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे टेन अल्फा एलसीएम ले लो, ऊपर बनेगा डियर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, है ना। यहाँ से आप क्या निकालना, x निकालना, तो x इक्वल टू आ जाएगा h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना था हाइट ऑफ टावर की, तो h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, सॉल्व हो गया यहाँ पे, यही प्रूव कर, इजी क्वेश्चन था। देखो यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में देगा ना, थोड़ा सा आपके लिए इजी बन जाता है ना, वैल्यू पुट करते हो तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। जब वेरिएबल्स की फॉर्म में देता है तो बट ऑब्वियसली कि हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगने लगता है ना। थोड़ी ह्यूमन टेंडेंसी भी है, क्योंकि अपन वेरिएबल से कम डील करना चाहते हैं, नंबर्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है इसके बिहाइंड। चलो या अगला क्वेश्चन, An aeroplane is flying at a height of 300 meters above the ground. Flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 point
ऑन बोथ ऑफ अ ब्लैंक इज अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन आर 45 या सिंपल सा है कि एक रिवर जा रही है, ठीक है ना, ये रिवर जा रही है, यहाँ के ऊपर आपकी एक प्लेन खड़ी है, यहाँ पे आपका प्लेन है, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से देख रहा हूँ ना तो यहाँ तक, ये 2 पॉइंट ले लो रिवर पे, ठीक है। दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक का है आपका 45 डिग्री, एक का है 60 डिग्री। और जो ये हाइट, एक्चुअल में ये इसको थोड़ा अलग बना लेता हूँ कि रिवर ऐसे कुछ है ना, ये रिवर ऐसे जा रही है, इसके ऊपर से देख रहे हो आप तो ये है, और इसकी हाइट कितनी है 300 मीटर, तो मतलब अल्टीमेटली ये ऊपर से मैं देख रहा हूँ कितनी हाइट से, 300 मीटर से। एक पॉइंट इधर नज़र आ रहा है, एक पॉइंट इधर नज़र आ रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री ले लो, बड़ा है इसलिए 60 डिग्री ले लेता हूँ, और ये आपका 45 डिग्री। आपको अल्टीमेटली इसकी हाइट मतलब इसकी लेंथ निकालनी है, ए बी सी डी, ये टोटल ए बी निकालना है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये 90 डिग्री। अब देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा अगेन, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। क्लियर? बस इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा लो तो देखो वो क्या होगा, 300 अपॉन x, 3000 अपॉन 300 है ना, 300 अपॉन x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 45, तो x इक्वल टू आ गया डियर 300, tan 45 1 होता है तो x इक्वल टू 300। सिमिलर दूसरे में लगाओ, दूसरे में आपका क्या होगा 300 अपॉन y इक्वल टू tan 60, tan 60 होता है डियर √3 है ना, तो √3 का डिवाइड करोगे तो आएगा 300 अपॉन √3 है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 100 अपॉन √3, तो y इक्वल टू आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा तो √3 × 100। अब √3 की वैल्यू बोली है इसने 1.732 है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 173.2। x ये आ गया, y ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल उसकी विड्थ आ जाएगी रिवर की। ये थोड़ा सा डिफरेंट अलग क्वेश्चन है। ऐसा से इसने एरोप्लेन से बोला है, यही कोई ऐसा बोल रहा है, एक टावर है, टावर से दोनों बैंक ऑफ रिवर का है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देते तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? नहीं तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि रिवर है, रिवर के दोनों साइड 2 पोल लगे हुए हैं, इसके यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना, अल्फा बीटा है ना, फिर कोई वैल्यू देके फिर पूछ सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर? चलो या ये क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन है ना, बोल रहा हूँ बोर्ड में, एनटीएससी में, प्रूव की फॉर्म में बहुत सी बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आएगा भी है ना, मतलब आया भी था और आएगा भी है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम P and Q at a distance of A and B respectively from the base at the same straight line its complement। कहने का मतलब डियर ये है, एक ये टावर है, इसका एक ही लाइन पे 2 पॉइंट है, एक ये है एक ये है, ठीक है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये थीटा है तो ये क्या है डियर 90 माइनस थीटा है ना। एक की डिस्टेंस आपकी a है तो दूसरे की डिस्टेंस क्या है डियर b है, ये है आपकी हाइट h। तो बोला है इसने कि h की वैल्यू क्या होगी √ab, ठीक है। अपन ट्राई करते हैं, इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ट्राइंगल ABD में ले लो, क्या होगा डियर h अपॉन a इक्वल टू tan थीटा है ना, इक्वेशन 1। ट्राइंगल ABC में लगाओ तो h अपॉन b इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है डियर, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। अब बताओ आंसर में आपको थीटा चाहिए क्या नहीं चाहिए, h a b तीनों चाहिए, h a और b ये 3 चीजें चाहिए,
अब दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट करूँगा तो टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा डियर एच स्क्वायर बाई ए बी, है ना, एच एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डियर एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया डियर, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर, रूट ए बी। क्लियर डियर? तो ये थोड़ा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर डियर? या नेक्स्ट क्वेश्चन, या देखो ये सेम क्वेश्चन जो अभी अपने एरोप्लेन वाला किया था वैसे ही है क्या? एरोप्लेन वाला किया था, रिवर वाला, एरोप्लेन वाला रिवर वाला क्वेश्चन नहीं, अच्छा ये तो वैल्यू में था, ठीक है। फ्रॉम एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ऑन अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन ऑब्जर्व अल्फा एंड बीटा देन द हाइट ऑफ एरोप्लेन, ये बोला है डियर। अच्छा इन्होंने ये बोला है कि एक एरोप्लेन है, यहां से यहां पे दो स्टोन पड़े, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है, कितने की है डियर? 1 किलोमीटर, ठीक है। दोनों का जो एंगल ऑफ इसकी हाइट मेरे को पूछिए किस हाइट पे उड़ रही है एरोप्लेन, यहाँ पे है ना, एच हाइट मान लो, इसका एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है, एक का बीटा है, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ, है ना, इस ट्राइंगल में लगाता हूँ तो क्या बनेगा देखो, h अपॉन एक्स इक्वल टू टेन बीटा, है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर, h अपॉन टेन बीटा, एक इक्वेशन यह। सिमिलरली इस ट्राइंगल में आप लगा लो यही ट्रिग्नोमेट्री, तो h अपॉन वाई इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा डियर h अपॉन टेन अल्फा, सॉरी अल्फा आएगा, हाँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों को आप क्या करो, दोनों को एक बार आप ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई क्या आएगा डियर, h बाई टेन अल्फा प्लस h बाई टेन बीटा, दोनों को ऐड कर दिया तो इधर x प्लस वाई बनेगा, और x प्लस वाई ये दोनों मिला के डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, तो 1 पुट कर दो वहां पे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू h बाई टेन अल्फा प्लस h बाई टेन बीटा। ऊपर वाले में आप h कॉमन ले लो, 1 बाई टेन अल्फा प्लस 1 बाई टेन बीटा, है ना, यहाँ पे 1 इक्वल टू h, यहाँ पे एलसीएम ले लो, टेन अल्फा टेन बीटा, न्यूमरेटर में बन जाएगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, है ना, तो यहां से आप ले लो h इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर, टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, क्लियर है। तो ये इसकी हाइट मिल गई कि एरोप्लेन किस हाइट पे उड़ रही होगी, क्लियर डियर। तो ये एक सिंपल सा और क्वेश्चन था, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, तो आप जरूर सॉल्व करना, अगली क्लास में अपन जरूर डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो डियर आज के लेक्चर में इतना ही, होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, यही क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ हो सकता है प्रीवियस से सीबीएसई के क्वेश्चन भी हो, फिर अपन एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, क्लियर डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।